ये पूरा जो विस्तार है साफ तौर पर बिहार चुनाव से के बाद जिस तरह से कास्ट इंजीनियरिंग और सोशल बैलेंसिंग का राजनीतिक ब्लूप्रिंट दिख रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद कोयरी समाज से आते हैं, डिप्टी सीएम में एक तरफ भूमिहार चेहरा विजय कुमार चौधरी, दूसरी तरफ जिस तरह से विजेंद्र यादव जो ओबीसी समीकरण को रखा गया, यानी शुरुआत से ही जो है वो अपर कास्ट और ओबीसी बैलेंस साधने की कोशिश दिखती है। अगर पूरी लिस्ट देखें तो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो ईबीसी, ओबीसी और दलित वोट बैंक पर दिखाई देता है। तो एनडीए को पता है कि बिहार की राजनीति में अब सिर्फ सवर्ण समीकरण से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बिहार में मल्लाह भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, धानुक भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, कानू भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, सूढ़ी, गंगोता, निषाद जैसे जो छोटे लेकिन निर्णायक समुदाय हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इस मंत्रिमंडल में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित जो आप कह लें सबका रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल। और भरपूर रिप्रेजेंटेशन है। शुरू में भी जब मंत्री, एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम बने थे तो सम्राट चौधरी खुद ओबीसी समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं। विजेंद्र यादव यादव समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। विजय चौधरी एक सवर्ण समाज से थे। लेकिन इस बार का मंत्रिमंडल का आप लिस्ट देखेंगे तो कितने लोग हैं। हम समझते हैं कि बीजेपी में विजय सिन्हा और एक शायद इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, ये भूमिहार पार्टी से आते हैं। 2-3 राजपूत चेहरे दिख रहे हैं हमें। 4 राजपूत चेहरे हैं। हाँ, राजपूत हैं, संजय टाइगर हैं, श्रेयसी सिंह हैं और 2 नाम और है, लेसी सिंह है। श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह, संजय टाइगर और एक कोई और नाम है। 4 राजपूत समाज से। ब्राह्मण अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण में जेडीयू में तो कोई ऐसा ब्राह्मण चेहरा मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ब्राह्मण है, मंगल पांडे जी को शायद कोई बड़ी जिम्मेवारी दिया जाए। यहाँ पर नीतीश मिश्रा है, मिथिलेश तिवारी, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, 2 ब्राह्मण चेहरे बीजेपी में दिख रहे हैं। तो अगर उसके रेस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगी ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित, जो बिल्कुल आपने सही कहा कि वो अलग अलग धानुक समाज से, गंगोता समाज से, वो जो मंडल जो हैं, वो चाहे शीला मंडल हो या पूलो मंडल हो, वो सब तो उसी पृष्ठभूमि से आते हैं ना। एक अल्पसंख्यक चेहरा को जगह दी गई है, जमा खान को, जो जेडीयू से कोटे से आते हैं। उसके बाद दलित, महादलित से काफी लोग हैं जो, तो सबसे अधिक संख्या उन्हीं लोगों को दिया गया है। और उसके पीछे कारण क्या है? वोट बैंक को साधना। सब कुछ के बाद भी चाहे जितनी विचारधारा की बात कर लिया जाए, नीति और सिद्धांत की बात कर ली जाए, उनको पता है कि बिहार की राजनीति जाकर के रुकती है वही जाति के धरातल पर। और जाति के समीकरण को साधे बिना बिहार का रण नहीं जीता जा सकता। तो चूंकि उन जातियों ने वोट किया और उन जातियों को तोड़ने में एनडीए कामयाब रही। वो जातियां कभी लालू प्रसाद जी के साथ खड़ी थी। मंडल कमीशन के बाद बिहार में तो साफ साफ बाइफर्केशन हुआ। हालांकि नीतीश कुमार बहुत हद तक उसको बांटने में सफल रहे। जिस से अगड़ा भर से पिछड़ा का माहौल बनाया जाता था और पूरा ध्रुवीकरण कर करके और फिर राजनीति की रोटी से की जाती थी और सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो जाते थे। हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत हद तक उसको डाइल्यूट किया है। तो समीकरण का तो ध्यान रखा गया कि वो अति पिछड़ा भी हमारे साथ रहे, पिछड़ा भी रहे, दलित भी रहे, महादलित भी रहे। और अगड़ी जाति, हाँ, एक राजपूत जाति से वो संजय सिंह हैं जो पासवान के ये पार्टी से, एक नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था, संजय सिंह है। 4 राजपूत जाति से इस मंत्रिमंडल। तो बिल्कुल उस तरह का समीकरण है। और अब बिहार की राजनीति का मैसेजिंग अलग अलग राज्यों में होगा। उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव, तो वहां के ओबीसी को साधने की कोशिश की जाएगी। ये जो लवकुश है ना, कुर्मी कुशवाहा, लोकसभा चुनाव के समय में वो समाजवादी पार्टी के साथ चली गई थी उत्तर प्रदेश।
ये बिहार के माध्यम से उत्तर प्रदेश को मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि देखिए ऐसे हमने मंत्रिमंडल में जगह दी है, और अगर उत्तर प्रदेश में भी यह समाज मेरे साथ खड़ा होगा तो हम आपको ओबीसी चेहरा पर दांव लगा सकते हैं, ओबीसी लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में जगह दे सकते हैं। तो कुल जातीय समीकरण का दोनों पार्टियों ने, हालांकि अधिकतर पुराने चेहरे ही हैं, चाहे वो जेडीयू के कोटे से हों या बीजेपी कोटे से हों, यहाँ तो बाकी जो इनके 3 अलायंस है उसमें तो कोई परिवर्तन ही नहीं। वही संजय पासवान और संजय सिंह चिराग जी के यहाँ से हैं, दीपक प्रकाश तो उनके लड़के ही हैं उपेंद्र कुशवाहा के, और जीतन मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन। तो वहां तो 3 में कोई परिवर्तन नहीं। थोड़ा नए नाम जुड़े, जिसमें निशांत एक बड़ा नाम है जो जेडीयू के कोटे से आए, 1-2 नाम श्वेता गुप्ता वगैरह कोई आई हैं, वो नाम है, और बीजेपी कोटे से 2-3 नाम, नए नाम, जो नीतीश मिश्रा छूट गए थे पिछली बार, वो इस देख रहे हैं, 2 आ गए हैं। रामचंद्र पासवान आ गए हैं, इंजीनियर या शैलेंद्र कुमार जो हैं वो आ गए हैं, मिथिलेश तिवारी आ गए। तो जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, और बिहार की राजनीति में जाति की गोटी अगर ठीक से नहीं चली जाती है तो फिर आगे का रन थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उनको पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश की।